अगर आप स्विगी में किसी दूसरे की आईडी यूज करते हो तो क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी दूसरे के नाम से आईडी बना के चलाते हो, कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी स्विगी आईडी बनी हुई है और किसी रीजन से अगर आपकी आईडी बंद हो जाती है और आप चाहते हो कि किसी और के डॉक्यूमेंट से आईडी बना के उसको आप यूज करो, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आप ये वाला एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है दिस इज ए वार्निंग, डू नॉट रिपीट इट अगेन। मतलब कहने का मतलब ये कि कंपनी ये कह रही कि ये आपके लिए एक वार्निंग है और इसको आपको दोबारा से रिपीट नहीं करना है। अब ये ऐसा आईडी में क्यों आया है वो भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पे देख लीजिए, रीजन लिखा हुआ है कि आईडी यूज बाय समवन इलनेस अदर। कहने का मतलब यह है कि कंपनी ये कह रही है कि ये जिसकी आईडी है वो बंदा यूज नहीं कर रहा है, मतलब कि वो पर्सन यूज नहीं कर रहा है, कोई अदर पर्सन यूज कर रहा है, इसलिए ये वाला वार्निंग आया है। अब यहां पे आपको दिखा दूं कि अगर आप ऐसा बार बार करते हो तो क्या होगा। नीचे कंपनी कहती है कि इफ आई रिपीट दिस अगेन आई अलाउ स्विगी टू टाक एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। कंपनी ये कहती है कि अगर आप ऐसा दोबारा करते हो या आप आईडी को चलाना चाहते हो, मतलब कि ये 2 या 3 बार उसने सेल्फी दी थी, उसके बाद ये वाला एक्शन शो कर गया था। अब कंपनी ये पूछ रही है कि 2 या 3 बार सेल्फी देने के बाद कंपनी ये पूछ रही है कि जो ये रिपीट आपने जो अभी किया था 2 से 3 बार जो सेल्फी दी है, कहने का मतलब है कि जब आईडी बनाते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक खुद की सेल्फी लगी होती है जो प्रोफाइल फोटो होती है, और वो फोटो और जो डिलीवरी पार्टनर होता है काम करता है उस बीच में सेल्फी मांगी जाती है, और वो सेल्फी और जो आपकी प्रोफाइल फोटो होती है, मतलब जो भी आपकी आईडी में प्रोफाइल फोटो है वो और प्लस में आपकी सेल्फी, अगर दोनों आपस में मैच नहीं होती है तब ये वाली वार्निंग आपकी आईडी में इशू होती है। इसके बाद बता दूं, कंपनी यहां पे ये कहती है कि इफ आई रिपीट दिस अगेन आई अलाउ स्विगी टू टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। कंपनी का कहने का मतलब है कि अगर आपको अब आईडी चलानी है, ये अगर आपको आईडी चलानी है तो सबसे पहले इन दोनों में नीचे वाले में आपको टिक करना होगा, इसके बाद आप आईडी को चला सकते हो। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेक्टेड माई अर्निंग्स, और दूसरा यहाँ पे सस्पेंड माई अकाउंट। इन दोनों पे आपको टिक करना होगा। इसके बाद नीचे लिखा हुआ आई अंडरस्टैंड आई विल टेक, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी आईडी दोबारा से रन हो जाएगी। पर इसमें होगा क्या कि अगर आपने दोबारा से इसमें सेल्फी दी तो दोबारा से ऐसा शो करेगा, और 2 से 3 बार आपके सामने आपकी आईडी में ऐसा आएगा। अगर आप 2 से 3 बार भी आपको समझ में नहीं आता है, मतलब कि जिसकी आईडी है वो बंदा नहीं चलाता है, तो इसमें होगा ये कि जो ये अकाउंट है यहां पे कह रहा है कि अर्निंग से रेट कर लेंगे, मतलब कि जो आप कमाओगे वो कंपनी आपका पैसा काट लेगी। और प्लस में नीचे लिखा हुआ सस्पेंड माई अकाउंट। कहने का मतलब कि कंपनी को आप ये भी अथॉरिटी दे रही हो कि मेरा अकाउंट आप सस्पेंड भी कर सकते हो, मतलब आपकी आईडी बंद भी कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि अगर आप दूसरे की आईडी यूज कर सकते हो तो किन कंडीशन में कर सकते हो। तो वो कंडीशन ये है कि अगर आप आईडी बना रहे हो, मान लीजिए आपने आईडी बनाई है, अगर उस टाइम आपकी प्रोफाइल फोटो लग चुकी है तो आप उस आईडी को यूज कर सकते हो, एनीवे नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट से आईडी यूज करते हो तो इससे आपको क्या क्या लॉस होने वाला है। तो सबसे पहला लॉस ये है कि बाई चांस डिलीवरी बॉय जो काम करता है वो, उसका आपको पता होगा कि वो हर टाइम रोड के ऊपर ही चलता है, मतलब कि वो 8 से 10 घंटे बाइक के ऊपर रनिंग करता है, और इस बीच ऊपर वाला ना करे ऐसा हो कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में मान लीजिए जो आईडी है वो तो आपकी है ही नहीं, आईडी किसी और की है और चला आप रहे हो, तो जो इंश्योरेंस वगैरह क्लेम वगैरह होता है वो सारी चीजें उस बंदे के नाम पे होगी। बट वो बंदा तो ऑलरेडी ठीक है और वो घर पे है, और आपको चोट लगी है, तो इसलिए आपको कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। और होगा ये कि जो भी आपका लॉस होएगा, हाथ पांव वगैरह टूट गया या बाइक वगैरह टूट गई या मोबाइल वगैरह टूट गया, वो सारा लॉस आपको अपने पॉकेट से
भरना होगा। और इसके बाद यह है कि अगर बाई चांस किसी की डेथ हो जाती है, अगर किसी एक्सीडेंटल केस में बाई चांस अगर किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो भी उसके फैमिली मेंबर को 1 रुपए भी क्लेम का नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपनी जब आपको वेरीफाई करेगी, उस टाइम जो कंपनी की टीम आती है घर पे वेरीफाई करने के लिए, तो उस टाइम उनको पता होगा कि जो आईडी आप यूज कर रहे थे तो वो आईडी किसी और की थी। इस वजह से आपके फैमिली को भी 1 रुपए का भी क्लेम नहीं मिलने वाला है। और अगर इसी बीच अगर कंपनी को पता लग जाता है कि आप कंपनी के साथ ऐसा गलत कर रहे हो कि अपनी सेल्फी लगा रखी है और डॉक्यूमेंट्स किसी और के यूज कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आप पे कंपनी 420 का केस भी दर्ज कर सकती है। और अगर किसी तरह से आपकी सेल्फी लग के और किसी और के डॉक्यूमेंट्स लग के अगर आईडी बन भी गई है, तो आप उसको बिल्कुल सेफली यूज करना। पर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी दूसरे की आईडी यूज ना करें। इससे अच्छा यह है कि आप किसी अदर कंपनी में आईडी बना लीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जैसे कि जोमेटो, ब्लिंकिट, ओला, उबर, रैपिडो, आप किसी अदर कंपनी की आईडी बना के उसमें वर्क कर लीजिए। क्योंकि स्विगी की आईडी में अगर आप काम कर रहे हो किसी दूसरे की पे, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और अगर फिर भी आप अपनी रिस्क पे अगर ऐसा करते हो, मतलब कि किसी दूसरे की आईडी यूज करते हो, तो वो आपकी मर्जी है। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट वगैरह या कोई कंफ्यूजन वगैरह रहती है, तो सिंपल सा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि स्विगी, इंस्टामार्ट, सभी कंपनी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे आती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय।